और मैं ये जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के रूप में आप किस प्रकार से ग्रामवासियों की सहायता करते हो या किस प्रकार से किसानों की सहायता करते हो। और जैसे एक सबसे पहले तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में एक तारबंदी योजना चलती है, तारबंदी स्कीम, वो तारबंदी स्कीम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं हमारे जो सब किसान भाई जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे या हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले यूट्यूब देखेंगे, इसमें एग्रीकल्चर जो राजस्थान सरकार की जो स्कीम है, इसमें डीबीटी स्कीम्स है, वो हमारी 4 स्कीम्स है डीबीटी। इसमें हमारी पहली स्कीम्स है तारबंदी। हमारा कोई भी किसान भाई अगर तारबंदी बनाना चाहता है तो उसके पास सरकारी 9 बीघा ज़मीन होनी ज़रूरी है। तो इसके बाद में उसको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए जमाबंदी है, एक उसके खेत का नक्शा है, एक जनाधार है, तीनों लेके ई मित्र पे आवेदन करना है ऑनलाइन। और इसमें इसके बाद उसका प्री वेरिफिकेशन होता है। उस एरिया का जो कृषि पर्यवेक्षक है वहाँ जाके उसका प्री वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद उसकी फाइल सैंक्शन होती है। सैंक्शन होने के बाद वहाँ उस एरिया का जो अपना कृषि पर्यवेक्षक है वो उस किसान को बोलता है कि अब अपन को निर्माण करवाना है। तो तारबंदी में जो स्कीम है, इसमें हमारे जो किसान भाई है उसको 400 मीटर तारबंदी बनानी होती है। 400 मीटर अगर तारबंदी हमारा जो जनरल का किसान है वो अगर बनाएगा तो उसको हम 40,000 का अनुदान देता है हमारा विभाग। और हमारा अगर छोटा किसान है, हमारा SC ST लघु सीमांत काश्तकार है, तो इसमें हमारी जो सब्सिडी 48,000 रुपये सब्सिडी है। तो कृषि विभाग में जो तारबंदी की स्कीम में ये है। इसके अलावा हमारी दूसरे नंबर की जो स्कीम है वह है फॉर्म पॉन्ड। तो मेरे किसान भाइयों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि फॉर्म पॉन्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फॉर्म पॉन्ड बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बारिश का जो पानी है, खेत का जो पानी है, खेत में रहे। ये गवर्नमेंट का विजन है हमारा। तो खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए हमने सरकार ने तालाब जो होता है, खेत तलाई चौकड़ी कहते हैं अपनी भाषा में, वो चौकड़ी का निर्माण किया जाता है। तो इसमें किसान को अगर किसान हमारा आवेदन करता है और उसकी सेक्शन होती है तो 1,20,000 रुपये उसको जो अपना प्लास्टिक शीट अगर वो बनाएगा जनरल का किसान तो उसको सब्सिडी है। और हमारा किसान अगर SC ST या लघु सीमांत काश्तकार है तो 1,35,000 की उसका अनुदान है। उसमें जो लंबाई चौड़ाई है 23 मीटर जो उसका माप है, ऊपर से उसका माप है। और उसके जो तलिए का लंबाई चौड़ाई है वह 17 मीटर है। और हमारा 10 फीट वगैरह होता है। उसके चारों ओर तारबंदी करनी होती है। इसके बाद वहाँ उस हल्के का जो कृषि पर्यवेक्षक है वो उसका पोस्ट वेरिफिकेशन करेगा और उसके 2-3 महीने बाद में उसके एक बड़ा पैकेज उसके अनुदान के रूप में उसके खाते में आएगा। तो ये हमारी 2 स्कीम है। इसके अलावा हमारी कृषि यंत्र की स्कीम है कृषि विभाग में। उसमें हमारा जैसे कल्टी है, तवी है, रोटावेटर है, रिपर है, हीरो है, थ्रेशर है। हमारा कोई भी किसान भाई अगर लाता है न्यू मॉडल में लाता है तो उसमें जैसे हमारा जनरल का कोई काश्तकार है तो उसको जो इसका बिल है तो उसका 40% मिलता है, ठीक है। और हमारा अगर छोटा काश्तकार SC ST का काश्तकार है तो उसको 50% अनुदान दिया जाता है। और इसके बाद में हमारी चौथी जो स्कीम है DBT स्कीम्स है, वह है पाइपलाइन है। अपने एक बीरे का जो पानी है, अगर मेरा दूसरा खेत आया हुआ दूर, वहाँ अगर पानी लेके जाना है तो उसमें हमारा सब्सिडी है 15,000 और 18,000। 15,000 जनरल की है और 18,000 SC ST किसान की है। तो हमारी ये DBT स्कीम 4 है। हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवेदन करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाओ। इस क्षेत्र में मेरे आने के बाद में 10 खेत तलाइयाँ हमने बनाई और हमने 50 तारबंदियाँ बनाई। तो ज़रूर पहले कोई काम यहाँ हुआ नहीं था, अब हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो